आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिनमें एक ऐसी दुनिया दफन है जो हजारों साल तक एक पहेली बनी रही। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता जिसके शहर अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थे, और फिर भी वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गईं। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी दुनिया, लाखों लोग, एकदम प्लांट से बसे हुए शहर, उस जमाने की सबसे एडवांस्ड तकनीक, सब कुछ बस यूं ही गायब हो जाए और किसी को पता तक न चले कि वो लोग कौन थे, कैसे रहते थे, या आखिर उनके साथ हुआ क्या। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। करीब करीब 4000 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड एंशिएंट सभ्यताओं में से एक सच में हमारी नजरों से ओझल थी, बस मिट्टी की परतों के नीचे दबी हुई, अपने अनगिनत राज सीने में छुपाए हुए। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोजा गया और कैसे इतिहास का एक पूरा का पूरा भूला हुआ चैप्टर दोबारा दुनिया के सामने आया। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी अजीब सी मोहर से। साल था 1861, जब आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को ये मिली, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ कितनी बड़ी खोज की चाबी लग गई है। फिर कई दशक बीत गए। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, और फिर तो जैसे परतें खुलती चली गईं। ठीक अगले ही साल आर.डी. बनर्जी को सैकड़ों किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो मिल गया। और फिर आया साल 1924, जब जॉन मार्शल ने दुनिया को हैरान करते हुए ऐलान किया कि एक पूरी की पूरी नई सभ्यता खोज ली गई है, एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी थी। और इसे नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये उस महान सिंधु नदी के किनारे ही फली फूली। ये एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। मतलब इसके लोग मिटाइल का इस्तेमाल करना जानते थे, और इसका फैलाव बहुत बड़ा था, आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े इलाके में। और हम बात कर रहे हैं लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व की, यानी आज से कोई 4500 साल पहले की। अच्छा, इस सभ्यता के बारे में जो पहली चीज किसी को भी चौंका देती है, वो हैं इनके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये तो अपने जमाने से सदियों आगे की इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक जीता जागता सबूत थे, एक चमत्कार। जरा इस कंपैरिजन को देखिए तो समझ आएगा कि हड़प्पा के शहर अपने वक्त से कितना आगे थे। एक तरफ है मेसोपोटामिया जैसे शहर जो बिना किसी प्लान के टेढ़े मेढ़े बसते चले गए, और दूसरी तरफ हड़प्पा के शहर जो एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बने थे, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। कमाल की बात तो यह है कि उनकी ईंटों का साइज तक एक जैसा था, और उनका पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम, अरे वो तो ऐसा था जो दुनिया में कहीं और अगले कई हजार सालों तक देखने को नहीं मिला। तो सवाल यह है कि एक हड़प्पाई शहर आखिर दिखता कैसा था। चलिए इमेजिन करते हैं। शहर के दो मेन हिस्से थे। एक था गढ़, एक ऊंचा किले जैसा एरिया जहां शायद बड़े लोग या शासक रहते होंगे और जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी। और फिर था निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हुई। और सबसे हैरानअंगेज बात, हर घर की गंदे पानी की नाली सड़क की मेन ढकी हुई नाली से जुड़ी थी। मतलब सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा, सोचकर ही यकीन नहीं होता। और इनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना देखना है तो ये देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, और पानी लीक ना हो इसके लिए जिप्सम और नेचुरल टार की परतें चढ़ाई गई थीं। ये उस जमाने की वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों की बात तो हो गई, अब जरा उन छोटी छोटी चीजों पर नजर डालते हैं जो हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी कलाकारी और उनके व्यापार के बारे में बताती हैं। देखिए, खुदाई में जो भी मिला है वो अपने आप में एक कहानी है। लाल और काले रंग के ये खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, कीमती पत्थरों से बने ये बारीक डिजाइन वाले मनके, और व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले एकदम सटीक वजन और माप। हमें कांसे से बनी डांसिंग गर्ल जैसी शानदार मूर्तियां मिली हैं, और हाँ, हजारों की तादाद में मोहरें जिन पर जानवरों के चित्र हैं, और वो रहस्यमयी लिखावट जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। और एक बात, इनका व्यापार सिर्फ आस पड़ोस तक ही नहीं था। हड़प्पा की मोहरें और उनका बनाया सामान जानते हैं कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया में, यानी आज के इराक में, जो यहां से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी उनका एक जबरदस्त समुद्री व्यापार का नेटवर्क था।
लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इतने बड़े इलाके में फैले सैकड़ों शहरों में एक ही जैसे वजन, एक ही जैसी मोहरें और एक ही साइज की ईंटें मिली हैं। ये दिखाता है कि उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कितना मजबूत था और शायद कोई सेंट्रल पावर थी जो सब कुछ कंट्रोल करती थी। ऐसा लगता है मानो एक ही सरकार का राज हो। पर इन सारी खोजों के बाद भी एक बहुत बड़ा राज है जो आज भी राज ही है। एक ऐसी पहेली जो हमें उनकी सोच, उनके समाज को सीधे सीधे समझने से रोकती है। देखिए, वो अपने पीछे हजारों रिटन क्लूज छोड़कर गए हैं। छोटी छोटी पत्थर के मोहरों पर, तांबे की पट्टियों पर कुछ निशान बने हैं जो शायद उनकी कहानियां हैं, या उनके कानून, या फिर उनके देवताओं के नाम। वो हमसे कुछ कहना चाह रहे थे। इसे हम सिंधु लिपि या इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें करीब 400 से 600 अलग-अलग तरह के साइंस हैं। कुछ इंसानों जैसे दिखते हैं, कुछ जानवरों जैसे, और कुछ तो बिल्कुल ही अलग हैं। हमें बस इतना पता है कि यह शायद राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, पर बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। जरा सोचिए, 100 साल से ज्यादा हो गए, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कोशिश कर चुके हैं, पर आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा के लोग हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उनकी आवाज सुन नहीं पा रहे, उनकी भाषा समझ नहीं पा रहे। ये एक बंद दरवाजे की तरह है जिसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। और यही बात हमें आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। इतने एडवांस्ड, इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने बड़े इलाके में फैले हुए लोग आखिर गए तो गए कहां? इसका कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, पर कई थ्योरीज हैं जो कुछ इशारा करती हैं। सबसे बड़ी थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की। हो सकता है कि उनकी जीवन देने वाली नदी सूख गई हो या मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो, जिससे खेतीबाड़ी चौपट हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई बड़ी बाढ़ या भूकंप आया होगा, और एक थ्योरी ये भी है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका ट्रेड खत्म हो गया, जिससे उनकी पूरी इकोनॉमी ही बैठ गई। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि 1800 BCE आते आते ये शानदार और चहल पहल वाले शहर वीरान हो गए। और सबूत ये बताते हैं कि ये सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सैकड़ों सालों तक चली। लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर शायद छोटे छोटे गांव में बसने चले गए। तो आखिर में हमारे पास बचता क्या है? एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी जो अपनी इंजीनियरिंग, प्लानिंग और ट्रेड में इनक्रेडिबली एडवांस थी, लेकिन फिर भी वो बस गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई खामोश शहर, खूबसूरत चीजें और एक ऐसी भाषा जिसे हम पढ़ नहीं सकते। हड़प्पा के लोग तो चले गए, पर उनके राज, उनके सीक्रेट्स यही हैं, उन छोटी छोटी मोहरों में बंद, हमारे पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम कभी इस कोड को तोड़ने में कामयाब हो गए तो वो हमें क्या बताएंगे, अपनी दुनिया के बारे में क्या कहानियां सुनाएंगे, और क्या वो अपने उस रहस्यमयी अंत का राज खोलेंगे?